हाय माय ब्यूटीफुल पीपल्स, आप सब लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है 111 टैरेट के अंदर। और दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझे मेल करके बोला कि मैं ये पता लगाऊं कि उनका पर्सन उनसे सच्चा प्यार करता है या नहीं। ठीक है, तो ये रीडिंग मुझे बहुत बार जो है लोगों ने बोली कि मैं करूं। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं या फिर ये सिर्फ आपके माइंड में ही है। तो एज यूजुअल यहाँ पर 3 पाइल है। पाइल नंबर 1, 2, 3। पाइल नंबर 1, पिंक कलर, पिंक sparkling color. It's really nice, right? And second one is this purple color. This one I love it. See? And pile number 3, it is something brick red or light brown color. Okay? तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आप लोग इंट्यूटिवली कोई एक पाइल चूज कर लीजिए और हम शुरू करते हैं पाइल 1 से। हाय, पाइल नंबर 1, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है 111 टैरेट के अंदर। अगर आप लोगों ने ये पाइल नंबर 1 यानी कि ये पिंक सी स्पार्कलिंग सी ये कुछ पर्पल जैसा मिक्स है, ये नेल पेंट चूज करी है, तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग कि आपके पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं या नहीं। तो अभी आपको पता तो लग ही गया है कि ये पाइल नंबर 1 है, तो मैं इसको ना यहाँ पर रख देती हूँ साइड में, हमारे प्यारे स्माइली के पास में। हाय। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो गाइस, कार्टोमेंसी कार्ड से हमारे पास रियूनियन, नॉट बैड, एंड लाइज बिट्रायल, ओके, बैड चेंजेस एंड अवेयरनेस, ओके। टैरो में से देख लेते हैं 2 ऑफ पेनिकल्स। होप सो आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हो गाइस। अच्छा, पहले मैं बता दूं, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि आई मीन यू ऑल आर रियली वेरी स्वीट। जब आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं ना, तो मतलब मैं फिल्मी डायलॉग नहीं बोलूँगी, लेकिन सच में मेरी आंखें भर आती हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कल मुझसे पूछा कि मैम, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ प्लीज़। अगर आपको बुरा लगे तो आई एम सॉरी, लेकिन आप एक ही हाथ से रीडिंग क्यों करते हैं? आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली आई एम अरेंजिंग माई स्टफ़। पहले मैं सिर्फ पर्सनल रीडिंग किया करती थी, बट सब लोगों ने मुझसे कहा कि मुझे अगर हेल्प करनी है सब लोगों की, तो फिर मुझे सब लोगों की इसी तरीके से मदद कर सकती हूँ मैं, ठीक है। तो फिर मैंने ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया, तो सेटअप धीरे धीरे ही आगे इंक्रीज होगा, राइट। तो इस वजह से तो ही इज़ रियली वेरी स्वीट ऑफ हिम। सो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मुझसे इतना प्यार से इतना कंसर्न शो किया, तो इट्स रियली वेरी गुड। तो मैं सभी लोगों को बोलूँगी कि आप लोगों को सिर्फ मेरा एक ही हैंड इसलिए दिखता है क्योंकि एक हाथ से मैंने अपना फ़ोन जो है, अपना मेरा जो मोबाइल सेट है वो पकड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो जल्द से जल्द मैं थोड़े सेटअप्स को ना थोड़ा हायर सेल्फ में भेजने की कोशिश करूँगी। तब तक आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो हम देख रहे थे हमारे पाइल नंबर 1, जो जिन लोगों ने भी ये पिंक कलर की नेल पेंट चूज करी है, उनके पर्सन उनसे सच में प्यार करते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टैरेट में से है 2 ऑफ पेनिकल्स, 8 ऑफ पेनिकल्स, ओके, नॉट बैड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट। ओके 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 ओके। यहाँ पर हमारे पास पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ओके, एंड हियर वी गो ट्रस्ट, ओके। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं जोडियक साइंस क्या हो सकते हैं। जोडियक के हिसाब से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर हो सकते हैं आपके पार्टनर कैंसर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइज आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ गए हैं या फिर अगर आपसे बात उनकी नहीं हो रही है तो वो खुश है, नहीं, ऐसा नहीं है। ही रियली लव्स यू, ठीक है। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपको ना एक विश फुलफिलमेंट जैसा देखते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके साथ हो तो पूरी दुनिया
जो है उनके साथ में है। अगर आप उनके साथ नहीं हो तो वो बहुत ज़्यादा ना बिखरा हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। मैं जहाँ तक यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, ठीक है। थोड़ा सा अभी हम लोग देख लेते हैं स्टार्टिंग में, तब मैं आपको बताऊंगी अच्छे से, क्योंकि हम जान तो लें कि ये पायल आपकी है भी या नहीं, है ना। अगर आप लोगों की ये पायल नहीं होती है ना, मतलब अभी थोड़े टाइम तक अगर रेजोनेट नहीं करती है, तो आप दूसरा पायल चूज कर लें, ठीक है। और अगर आपका आज कोई भी पायल जो है रेजोनेट नहीं करता, क्योंकि ऐसा हो जाता है, क्योंकि सब लोगों की एनर्जीज आती है ना, जनरल रीडिंग है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई अनदर वीडियो देख लीजिए मेरे चैनल पे, ठीक है। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे एंड इट्स टाइमलेस, ओके गाइस। तो मैं हमेशा मेंशन करना भूल जाती हूँ, बट इट्स टाइमलेस। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है अभी हाल फिलहाल तो आपके साथ जो है इतने ज़्यादा कम्युनिकेशन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे को मतलब ब्लॉक वाली वाइब्स भी नहीं आ रही हैं। तो मैं ये कहूँगी कि इस वक्त जो है ना आपके पर्सन पैसे के मसले के अंदर हैं, और हो सकता है कि फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेनिकल्स। हो सकता है कि आपके पर्सन ना किसी दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं, ठीक है, जगल कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को साफ साफ बोलूँ तो क्यों जगल कर रहे हैं वो आप ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको आपकी सिचुएशन ज़्यादा अच्छे से पता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, विद दिस 8 ऑफ पेनिकल्स कार्ड वो अभी अपनी प्रॉस्पेरिटी के पीछे बहुत भागे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो मैं यही बोलूंगी कि इस दौरान ना वो बहुत ज़्यादा अपनी सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और जो नाम और रुतबा, शोहरत, पैसा वगैरह है ना, इसके पीछे बहुत भागे हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा ऐसे सोच रहे हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। और जहाँ तक है ना वो ऐसा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए दिख भी रहे हैं मुझे, ठीक है। वो वैसे ही बहुत ज़्यादा अबंडेंट पर्सन है, उनके पास में ढेर सारी चीज़ें हैं करने को, और यहाँ पर जो दिख रहा है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका पर्सन ना बहुत पैसे वाला है ठीक है। लेकिन वो जगल कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो हो सकता है कि उनकी फैमिली आपकी फैमिली नहीं मान रही, या फिर फैमिली का सिनेरियो मुझे लग रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी जो है, यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी डील कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं आपका पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, ठीक है, और वो आपके लिए बहुत डिवोटेड है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि नहीं, ये इंसान तो मुझसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, ये इंसान आया ही है ताकि मुझे धोखे दे सके, मुझे इससे दूर जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप दूर जाने की सोचते हैं ना कहीं से एंजल्स ना उनका नाम आपको बार बार दिखाना शुरू कर देते हैं, या फिर आपको बताने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, यही पर्सन आपके लिए राइट चॉइस है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप फिर से सोचते हैं कि यार छड्डो मुझे दोबारा जाना है उन्हीं के पास। तो आप बहुत ट्रस्ट के साथ में सब्र करके बैठे हुए हैं, ढेर सारा मेरे को यहाँ पर जो है पेशेंस दिख रहा है विद पैशन। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि नहीं, आपका पर्सन आपसे सच में बहुत प्यार करता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। और मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो है आपका, मुझे ना 3 यहाँ पर बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। 3 क्या, यहाँ पर बहुत सारे प्यारे कार्ड्स है, बट 3 मेनली। एक तो ये रियूनियन का कार्ड है, ठीक है, रियूनियन वेरी सून। तो ये रियूनियन का कार्ड आया है एक तो यहाँ पर आप लोगों के लिए, और दूसरा यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट एंड द ट्रस्ट इन पास्ट लाइफ जो है रिलेशनशिप। इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत जल्द ना आपका पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाला है, ठीक है गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 100% पीपल इस रीडिंग को देख रहे होंगे और रेजोनेट करेंगे, उसमें से कम 90 to 95% के जो पीपल्स रहेंगे ना, उनके पर्सन्स आकर के उनको ज़रूर कमिटमेंट और प्रपोजल देने वाले हैं। टाइम मैं आप लोगों को बता दूं, हो सकता है विद इन 4 months और 2 months एंड 8 months, ठीक है। मंथ से ज्यादा नहीं होगा गाइज, 1 year से ज्यादा नहीं होगा। विद इन दीज डेज वो ना, दीज मंथ्स ना वो जरूर आएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। क्योंकि आपने जो ट्रस्ट दिखाया है ना यूनिवर्स पे, वो आपको जरूर जरूर अदा होगा, ठीक है। और आपको पता ही है, आपको फील हो जाता होगा, या फिर इस इंसान को भी महसूस है ये बात कि हाँ, आपके साथ इनका ना एक पुराना कनेक्शन है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ जी, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई दो राह नहीं है। थोड़े से डिवोशनल हैं, थोड़े से ट्रेडिशनल हैं। हो सकता है इनकी जो पेरेंट्स वगैरह ऑर्थोडॉक्स टाइप्स हों। आई एम रियली वेरी सॉरी इफ़ यू फील सैड एंड बैड फॉर दिस,
बट सच है जो तो है, ठीक है। तो हो सकता है कि इनके पेरेंट्स जो हैं थोड़े से ऑर्थोडॉक्स टाइप्स के हों, जाति बिरादरी और धर्म कर्म में कुछ ज़्यादा ही विश्वास हो, इतना ज़्यादा विश्वास हो कि बस चीज़ें ही खराब हैं। ठीक है। तो लेकिन मैं आप लोगों को एक बात यही बोलूंगी कि बहुत जल्द आपका पर्सन आने वाला है आपके पास में, ठीक है। आपने ये जितना भी जो मैनिफेस्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ढेर सारे पर्सन है, इतने डिवोटेड हो गए हैं, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, बहुत जल्द आप लोगों का रियूनियन होने वाला है गाइस, ठीक है। अभी अगर मैं कुछ मैसेजेस देखूँ आपके पर्सन की तरफ से, वी हैव, ओह बहुत सारे आ गए तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मैंने बोला ना कम्युनिकेशन, तो आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। सी मैंने बोला ना अभी, बहुत जल्द आपके पर्सन आने वाले हैं, वो इंतजार ही कर रहे हैं कि सही समय जब हो तब वो आगे फर्दर स्टेप लें। आई लव योर आईज, ओके। तो हो सकता है इनमें से बहुत लोगों के पार्टनर उनकी आंखों को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स, यहाँ पे रियूनियन का कार्ड आया था, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी आया था, तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। लेकिन मैं ज़्यादातर जो है रिलेशनशिप्स को बढ़ावा इसलिए नहीं देती क्योंकि लोगों को ना अंधविश्वास बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है गाइस। होप, सी यहाँ पर ट्रस्ट का भी कार्ड है और होप का भी कार्ड है। तो मैं यही बोलूँगी कि हाँ, आपने जो होप रखी है ना वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है, बहुत जल्द पूरी होने वाली है। यूनियन, ओ माय गॉड। सो दिस इज अ मुझे बड़ी खुशी होती है जब इतने प्यारे कार्ड्स आते हैं ना आप लोगों के, क्योंकि हम फैमिली हैं, और जब फैमिली में किसी को खुशी मिलती है ना तो आई रियली फील ब्लेस्ड, सीरियसली। यहाँ पर देखिए यूनियन का कार्ड आया था और यहाँ पर यूनियन भी आ गया, सी, ठीक है। अब तो विश्वास हो गया ना आपको। तो यही है आप लोगों की रीडिंग। होप सो ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई हो। अगर हुई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और खुशियाँ मनाना शुरू कर दीजिए आप, क्योंकि आपके पर्सन बहुत जल्द आ रहे हैं, ठीक है। आपने जितना भी ये मैनिफेस्ट किया है, होप रखी है, ट्रस्ट रखा है हायर सेल्फ्स के अंदर, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, वो सब चीज़ें आपकी जो है कवर अप होने वाली हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। और हाँ, रियूनियन हो तो मुझे ज़रूर आके बताइएगा, या तो मुझे मेल कीजिएगा या फिर आप मुझे जो है कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। लव यू, टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये पर्पल कलर की जो है, पर्पल शेड ही है ना गाइस, ये है ना, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम पर्पल, राइट। सो ये पर्पल कलर की नेल पेंट अगर किसी ने चूज करी है, यानी कि पाइल नंबर 2 चूज करी है, तो उनको सबसे पहले हाय। और चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग कि आपके पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं या फिर ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अभी फटाफट से आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। 9 ऑफ कप्स, ओके, एंड 7 ऑफ क्लब्स। ओके जी, ओके। यहाँ पर है हमारे पास पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड डिसेप्शन, ओके। किंग ऑफ कप्स, 7 of swords. I'm not taking reversals cause this is pick a card, okay? हम रिवर्सल सिर्फ जोडियक में लेंगे। द मून, टेम्परेंस, द डेथ एंड द टावर, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को ये कार्ड सारे दिख रहे होंगे, ठीक है। सारे दिख रहे हैं ना आपको कार्ड। तो जिन लोगों ने भी ये पर्पल कलर का जो चूज किया था ना, पाइल जो है पाइल नंबर 2, तो उन लोगों के लिए मैं आज की रीडिंग बता देती हूँ गाइस क्या है। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि आपके पर्सन हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और मे बी कैंसर, स्कॉर्पियो सॉरी, और पाइसेस, या हो सकते हैं कैंसर। यहाँ पर मुझे एरीज भी दिख रहा है, और यहाँ पर मैं बोलूँगी कि मुझे जेमिनी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। तो गाइज अगर मैं पहले बता देती हूँ कि ये पाइल आपकी है या नहीं, ठीक है। अगर रेजोनेट होती है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं होती है तो आप दूसरा पाइल चूज कर लीजिए, ठीक है गाइज। और अगर वो भी नहीं होते हैं तो फिर आप कोई दूसरा वीडियो देख लीजिए मेरे चैनल पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पाइल किनका है। ये पाइल गाइज उनका है जिनकी अभी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, मतलब जीरो कांटेक्ट, ठीक है, नो कांटेक्ट, बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है अपने पार्टनर के साथ में।
और ये लोग ना सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक ऐसी एनर्जी के अंदर फंसे हुए हैं कि ये पर्सन आएगा, ये पर्सन नहीं आएगा, ये क्या करेगा, ये क्या नहीं करेगा, ये आ तो रहा है ना, ये मेरे लिए सही तो है ना, ठीक है। इस तरीके के आपके दिमाग में ना थॉट्स चल रहे हैं। और मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में कि आपका पर्सन सच में प्यार करता है या नहीं, पहले देख लेते हैं कि क्या एनर्जी सिस्टम चल रही है उनकी। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर मदर इश्यूज हैं, ठीक है। बहुत हद वाले मदर इश्यूज हैं। हो सकता है उनकी माँ या फिर आपकी माँ जो है मान नहीं रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई मदर फिगर है, मे भी हो सकता है बुआ, चाची, नानी, दादी, आ, मासी, जो भी हैं जिनको वो अपनी माँ समान मानते हैं, वो जो है नहीं मान रही, या फिर ऐसा आपकी साइड से भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साफ साफ देख पा रही हूँ कि आपका पर्सन ना इस वक्त बहुत ज़्यादा ना परेशानियों में बीत रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन एक फॉल्स मास्क पहन के बैठा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन कभी भी मुझे कमिटमेंट नहीं देगा, ठीक है। और इसलिए आप लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको मनी मैटर कोई भी परेशान नहीं कर रहा है, किसी भी तरीके की मनी की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइफ बहुत बहुत सुकून वाली है, ठीक है। पैसे धेले को लेकर के तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि आप जब देखते हैं ना कि ऐसे तो सब कुछ सही है और ऐसे भी रिलेशनशिप क्यों खराब है, तो आपको इतना दुख होता है कि यार देखो, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है मेरे पास, आई एम ऑल अलोन, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका पर्सन क्या सोच रहा है। आपका पर्सन इस वक्त ये सोच रहा है कि किस तरीके से वो इन सब चीज़ों से निकले, ठीक है। सॉरी टू से वो आपके बारे में इतना नहीं सोच रहा है, लेकिन हाँ वो जो है बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि वो इस एनर्जी से कैसे निकले। क्यों? क्योंकि 24/7 वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं गाइस, ठीक है। विद दिस वेयर इट इज, विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि किस तरीके से आपके पास आया जाए और आपको लेके भाग जाया जाए। ठीक है, वो ये सोचते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि आखिरकार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और हो भी रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है, ठीक है। प्यार तो प्यार है, लेकिन हो सकता है कि फैमिली वाले सोचते हो। यहाँ पे मुझे कास्ट इशू थोड़ा कम ही लग रहा है। मुझे यहाँ पर इशू ये लग रहा है कि हो सकता है कि जो है ये ज्यादा पैसे वाले हैं, ये कम पैसे वाले हैं, इनका रुतबा समाज में ऐसा है, इनका रुतबा वैसा है समाज में, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो जैसा भी रेजोनेट होता है आप लें प्लीज। हो सकता है कि कास्ट मैटर भी हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि रुतबे वगैरह का कोई सीन है यहाँ पर। हो सकता है कि आपके जो पर्सन के पार्टनर, जो घर वाले हैं, वो ज्यादा अमीर हो आपसे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ज्यादा स्टेबल और अमीर हो, तो इस वजह से उनके जो मदर फिगर है, आपकी मदर फिगर है, वो घबराते हैं कि देखो बेटा, ज्यादा अमीर गरीब लोगों के रिश्ते ना इतने चलते नहीं है, ठीक है। और आप दोनों जो है, आप और आपका पार्टनर, ये सोचते हो कि ये जो मेरा है ना विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। ये इंसान नहीं तो किसी और के साथ मैं इतना खुश नहीं रह सकता या रह सकती, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। और मैं आप लोगों को बता दूं गाइस कि ये पर्सन ना आप लोगों से सच में प्यार करता है, ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करता है, ठीक है। और एक बात और है कि इस इंसान के दिल में ना आपके लिए किसी तरीके का कोई मैल नहीं है, कोई भी, ठीक है। कोई कोई गलत चीज नहीं है आपके दिल, इनके दिल में आपके लिए। ये आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, बस इनको ना जताना नहीं आ रहा है। जताना इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी चल रही है। क्योंकि ये फैमिली के पास जाते होंगे तो वो बोलते होंगे कि तू उसको छोड़ दे, और जब ये आपके पास आते होंगे तो आप बोलते होंगे कि मुझे कमिटमेंट दो, ठीक है। तो ये बेचारे इतना परेशान है कि आपको कमिटमेंट दे नहीं सकते और अपने घर वालों को छोड़ नहीं सकते। और ये एक ऐसे दोराहे में फंसे हुए हैं कि करे तो करे क्या, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जिस तरीके का टावर मूवमेंट आप लोगों ने झेला है ना अपनी लाइफ में, ये टावर मूवमेंट ना बहुत जल्द खत्म होने वाला है, ठीक है। आप लोग एक तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। हो सकता है कि इस पार्टनर के आने के बाद ना आप लोगों के अंदर एक बहुत ही अच्छा वाला जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो, स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज हुई हो। तो और दोनों में ही हुई है ये, ठीक है, किसी एक में नहीं हुई है, दोनों में ही हुई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं गाइस कि बहुत जल्द ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि इन सब चीज़ों का ना खात्मा होने वाला है, ठीक है। डेथ कार्ड, दैट नॉट मीन्स इट इज़ अ बैड कार्ड, इट्स रियली वेरी गुड कार्ड फॉर मी, ठीक है। मुझे पूरे डेक में सबसे अच्छा या तो ये लगता है या फिर सन कार्ड लगता है।
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी खराब सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है ना, ये बहुत जल्द खत्म होने वाली है, ठीक है। बहुत जल्द खत्म होने वाली है। बस आपको ना थोड़े से जो है, यहाँ पर दे रखा है ना, अटेंशन, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो यानी कि आपको बोला जा रहा है कि रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ। इस कार्ड का मीन्स यही होता है कि एकदम रुक जाओ, आप बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हो। अगर मुझे ऐसा लग रहा है इन दिनों ना आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे होते हैं, आप खाना नहीं खा रहे हैं ठीक से, आप सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, क्यों? क्योंकि आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ये जो चल रहा है, ठीक है, इन दिनों ना आपको ट्रांसफॉर्म होना है, खुद को हील करना है। पता नहीं क्यों यहाँ पर ना थोड़ी सोल कनेक्शन वाली वाइब्स आ रही हैं, लेकिन मैं टैग नहीं दूंगी कि ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, क्योंकि सारे कनेक्शन स्पेशल होते हैं, ओके। और वैसे भी आपको पता ही है, फिर जो है लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी होकर ना अपनी ज़िंदगियां ख़राब कर लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं, प्लीज़। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये किसी तरीके का सोल कनेक्शन है, मे बी पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन आपको बोल रहे हैं कि भाई एक बार रुक जाओ, रुक जाओ, ठीक है। क्यों रुक जाओ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं इन दौरान, ठीक है। इन दिनों ना आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहे हैं। आप सोचते हैं कि ये तो ज़िंदगी मेरी ख़राब है, इसके अंदर तो कुछ सही नहीं हो सकता है, कुछ सही नहीं होगा कभी भी, ये वो ऐसे आप लोग सोचते रहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया है टेम्परेंस का कार्ड, और जब हमारे डेक में हमारे स्प्रेड के अंदर टेम्परेंस का कार्ड आ जाता है ना, तो समझ लीजिए कि चीज़ें बदलनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें बदलेंगी। और एक जो है, जो रुका हुआ था ना सब कुछ, अभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप लोग ये सोच रहे हो कि क्या बदल रहा है, सब कुछ तो रुका पड़ा है हमारे रिलेशन के अंदर। तो ऐसा नहीं है गाइस, रुका हुआ नहीं है, आगे बढ़ेगा, बहुत जल्द आगे बढ़ेगा। और देखिए मैंने इसको उठाया, ये गिर गया तो ये कार्ड शो करता है कि हाँ बहुत अच्छे वाले मदर इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मदर इश्यूज खत्म होंगे, बहुत जल्द खत्म होंगे गाइस। विद दिस टेम्परेंस एनर्जी मुझे लग रहा है बहुत बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं ये मदर इश्यूज, ठीक है। और वैसे भी आपको पता ही है सच्चे प्यार की जीत होती है, तो मैं आपको बोलूंगी कि रिकंसिलिएशन तो पक्का होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में। आपके पर्सन आपको लेकर के ऑप्टिमिस्टिक हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है उनको कि करें तो करें क्या, लेकिन हाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और बहुत जल्द आप लोगों को शायद रिकंसिलिएशन हो जाए, बहुत जल्द। शायद मैंने यहाँ पर इसलिए बोला है क्योंकि आप नेगेटिव बहुत रह रहे हैं, ठीक है। आप नेगेटिव रहेंगे ना गाइस, जितना नेगेटिव आप रहेंगे ना उतना जो है डिले होता चला जाएगा, डिले होता चला जाएगा रिकंसिलिएशन में। क्यों डिले क्यों होगा? क्योंकि जितने भी रीयूनियन होते हैं या यूनियन होते हैं या जो पैचअप्स होते हैं ना, जितने भी हम मिलते जुलते हैं ना, ये सब होते हैं हाई वाइब्रेशन में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हाई वाइब्रेशन में रहना शुरू कीजिए प्लीज़, अपने आप को हील कीजिए। जितना जल्दी आप ये हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे ना, जितना जल्दी आप बैलेंस में आएंगे ना, उतना जल्दी जो है ये सिचुएशंस खत्म हो जाएंगी। ये जो सिचुएशन है ना ये खत्म हो जाएगी और ये सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपका पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, देखिए वो आपको विश कम ट्रू मानता है अपना, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की यहाँ पर फीलिंग्स क्या चल रही हैं। ओके, आई टेक 5 कार्ड्स और देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन। सोलमेट अब तो कुछ कहने को रहता ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सोल कनेक्शन है, बस मैं नाम नहीं लेना चाहती, और देखिए यहाँ कंफर्मेशन आ गया, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। और प्लीज़ कम बैक, ओके। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि हाँ वो ना आना चाहते हैं, वो आपको बुलाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, वो चाहते हैं कि मैं बस लेके भाग जाऊँ इसको कहीं पे, ठीक है। डेट, प्रपोजल, मैरिजेस, देखा मैंने बोला ना रिकंसिलिएशन होने वाला है, ठीक है। बस पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत जल्द जो है प्रपोजल मिलने वाले हैं। आई लव यू आई लव यू गाइज तो आपका पर्सन यही कह रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। और यहाँ पर गाना भी आया है, सनम रे। तो हो सकता है कि ये, वैसे गाने की चिट्स ना मैंने साइड में रखी थी, जितने भी कार्ड्स थे, पता नहीं ये कहाँ से आ गया। तो अगर आया है तो ये आप ही के लिए हो सकता है, ये गाना ज़रूर सुनिएगा, हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और ढेर सारे आपको जो है मैसेजेस देके जाए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस, आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हाय माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये, मैं ना बड़ा कंफ्यूज हूँ इस कलर में
क्या कलर हो सकता है गाइस, ये प्लीज मुझे बताइएगा। ये शायद ब्रिक रेड या फिर ब्राउन जैसा कुछ शेड है ना, तो बताइएगा मुझे। एनीवेज, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 चूज किया है, देख लेते हैं उनकी रीडिंग। क्या उनके पर्सन उनसे प्यार करते हैं या फिर ये सिर्फ आप ही के दिमाग में, ठीक है। देखते हैं हम क्या चल रहा है यहाँ पर। फ्लर्टी वुमेन, ओ गॉड, पहला ही कार्ड जबरदस्त। हैप्पी, गुड फॉर्च्यून, कोइंसिडेंसेस एंड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, रोमांटिक फीलिंग्स, स्टार, 8 of swords, okay, 3 of wands, oh my god, 5 of pentacles, 3 of swords and the last queen of cups, okay। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या जोडियक साइंस है, फिर हम लोग कुछ थोड़ा सा देखेंगे जिससे आपको पता लगे कि आपकी ही रीडिंग है, आप ही की पाइल है या फिर नहीं, ठीक है। अगर आपकी पाइल ना हो तो आप प्लीज़ कोई और पाइल देख ले या फिर कोई और वीडियो देख ले मेरे ही चैनल पे, है ना। चलिए देखते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर मुझे लग रहा है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मेजर अरकाना स्टार है, तो मैं बोलूँगी कि एक्वेरियस एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो चल रहा है ये। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास पर्सन ने ना आपको जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर डाला हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप चल रहे हैं इस वक्त, या फिर हो सकता है कि, अच्छा मैं ये बता दूं आपको, थर्ड पार्टी का मतलब यही नहीं होता है कि कोई अनदर लड़का या लड़की आ गए हैं। थर्ड पार्टी का समटाइम मीन्स ये भी हो सकता है कि फैमिली या फिर पैसे वगैरह की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया है यहाँ पर, और यहाँ पर 5 ऑफ पेनिकल्स भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मनी मैटर तो है गाइस, ठीक है। हो सकता है कि आपका पर्सन है इन दिनों स्टेबिलिटी की तरफ कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा पर्सन ना मुझसे प्यार नहीं करता, तो ऐसा नहीं है, प्यार तो करते हैं, ठीक है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि प्यार नहीं करते हैं, वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन इस वक्त जो है सिचुएशन सही नहीं है विद दिस 5 ऑफ पेनिकल्स का, ठीक है। सिचुएशन जो है वो सही नहीं चल रही है, क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपका उनका जो दिल है ना आपके प्यार से, वो तो भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, पैसे की, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत आ रही है। कई लोगों का मुझे लगता है कि मे बी कास्ट वगैरह डिफरेंट हो, इस वजह से भी कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ मनी मैटर्स ही लग रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है कि आपको ऐसा सुनने में आया हो कि ये इंसान तो फ्लर्टी है और ये इंसान ना बहुत ज़्यादा बेकार इंसान है। कहीं भी कोई भी लड़का, मैं ऐसे इजी पड़ता है मुझे बोलना, तो मैं बोल देती हूँ, डजेंट मीन कि आपका पर्सन लड़का है या लड़की, ठीक है। तो आप लोगों को ये सुनने में ज़रूर आया होगा कि ये तो ना ढेर सारी लड़कियों के साथ घूमता है और आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है, ठीक है। हार्ट ब्रोकन पर्सन है आप, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। हो सकता है उनकी फीमेल फ्रेंड्स हो, जैसे कि हमारे जो मेल फ्रेंड्स भी होते हैं, तो हो सकता है उनकी फीमेल फ्रेंड्स हो, बट नॉट गर्लफ्रेंड्स, ओके। यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गर्लफ्रेंड का सिनेरियो है। तो आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं ना गाइस? हाँ, क्योंकि मैं रीडिंग करने में इतना बिजी हो जाती हूँ ना कि मैं देख ही नहीं पाती है कैमरे का एंगल कहाँ जा रहा होता है, ओके। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर पर्सन ना आपका बहुत ज़्यादा परेशान है, क्यों? क्योंकि वो अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहा है, ठीक है। और कोई ऐसी बात है आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में ना दूरियां क्रिएट हुई हैं। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो, या तो हो सकता है कि आप लोगों की सिटी डिफरेंट है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी कंट्री भी डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, जो यही दर्शाता है कि कितनी ज़्यादा स्ट्रेस में और कितने ज़्यादा बर्डन में आपका पर्सन जी रहा है इस टाइम, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी के तहत कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो है, पक्का है, ठीक है। और बहुत अच्छी वाली थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। यहाँ पर इस तरीके का सिनेरियो कि आपका पर्सन ना उस जो थर्ड पार्टी है ना उससे निकल ही नहीं पा रहा, निकलना चाहता है। देखो वो खुश तो है नहीं वहाँ पे, बिल्कुल खुश नहीं है। जितना दिल आपका दुखा हुआ है ना उससे कई गुना ज्यादा उनका दिल दुखा हुआ है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, वो तो खुद दिल दुखाने वाला इंसान है, तो उसका दिल कैसे दुखा हुआ है। तो मैं ये बोलूंगी कि गाइस, जैसा कि हम देते हैं ना
उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न बैक हमें होता है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से हर वीडियो में बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहना शुरू कीजिए, पॉजिटिव रहना शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तभी तो जाकर के आप पॉजिटिविटी लेंगे ना, वो भी डबल, ठीक है। तो जितना दिल उन्होंने आपका दुखाया है ना, उससे कई गुना ज़्यादा दिल उनका दुखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बात अगर हम करें कि आपका पर्सन आपसे प्यार करता है या नहीं, तो गाइस पर्सन आपका प्यार तो आपसे करता है, लेकिन वो अभी इस चीज़ को ना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया है, ठीक है। रिकॉग्नाइज कैसे नहीं कर पाया है? उन्होंने हो सकता है कि आपके और इनके रिलेशनशिप को एज ए टाइम पास लिया हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपका पर्सन ना का आपके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले ढेर सारी और लड़कियों के साथ भी इन रिलेशनशिप में हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लोग ऐसे मत कहिएगा, अगर कोई मेल पर्सन इस वीडियो को, इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो हो सकता है उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनके ढेर सारे बॉयफ्रेंड रहे हों, ठीक है। मुझे थोड़ा, मैं लड़की हूँ ना, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं इस तरीके से कंफर्टेबल बोल देती हूँ, तो ऐसे मैं बोल देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपकी जो पार्टनर, उनकी ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स रही हों, ढेर सारे रिलेशंस रहे हों, और आपके साथ रिलेशन में आने के बाद भी मतलब इनको इतना कुछ ज़्यादा सीरियस इफेक्ट नहीं पड़ा है। इन्होंने सोचा ये भी मेरे उन सारे रिलेशंस की तरह ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रिलेशन उन सारे रिलेशंस की तरह नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशन है ये एंजल से प्रोटेक्टेड है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आपको क्या कर देना चाहिए कि इस इंसान को फुली इग्नोर कर दो। आप लोग मानिए प्लीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अपने पर्सन को ना बिल्कुल लेट गो कर दीजिए, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। अब काफ़ी लोग ऐसे बोलेंगे कि अगर हम लोग बिल्कुल ही लेट गो कर देंगे तो वो तो वैसे ही जा रहा है, तो वो तो चला ही जाएगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए गाइस कि क्या मिलेगा आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो के, ठीक है। क्या मिलेगा मुझे आप खुद बताइए। कोई इंसान है, अगर वो आपका सच में है ना, अगर आपके लिए ही उसको भेजा है परम पिताजी ने, एंजल्स ने, यूनिवर्स बुआ ने, तो वो ज़रूर आएगा, ठीक है। वो ज़रूर आएगा। क्यों आएगा वो ज़रूर? क्योंकि वो आप ही के लिए बना हुआ है। लेकिन अगर वो चला जाता है, ठीक है, तो वो आपके लिए नहीं है, तो देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू, ठीक है। लेकिन जो है इग्नोर करने का मतलब ये है यहाँ पर कि आप अगर इसको एकदम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे ना, तो क्या होगा ना कि जो आपकी बेकार एनर्जीज है ना, उस तक जानी बंद हो जाएंगी, और फिर उसके ना दिमाग की बत्ती जलेगी ऐसे चुटकियों में, ठीक है। ये आजमाया हुआ तरीका है, और ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशंस में ही नहीं, ढेर सारे जो अदर रिलेशंस है ना, उनके अंदर भी काम आता है। तो आप कर कर देखिए। क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन वापस आएगा। अगर ये स्टार कार्ड नहीं होता ना, तो मैं कुछ और कहती, ठीक है। और कुछ और क्या कहती मैं वो भी बता ही देती हूँ आपको, कि कई लोगों को क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि फिर पता नहीं दीदी क्या बोलने वाले थे। तो मैं बता देती हूँ कि मैं ये बोलती हूँ, अगर ये स्टार कार्ड नहीं आता यहाँ पे, ये सारी एनर्जीज देख के, कि मूव ऑन कर जाओ, ये इंसान अच्छा नहीं है, एटलीस्ट आपके लिए तो अच्छा नहीं है, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है, खा लेता है, एंड दैट्स नॉट गुड फॉर यू, दैट्स नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। हमें एक बार ज़िंदगी मिलती है, हमें एक बार ज्ञान होता है सब चीज़ों का, तो उस ज्ञान के निचोड़ को हमें उस ज़िंदगी के अंदर उतार देना चाहिए, ना कि उस ज़िंदगी को वेस्ट कर देना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ अ वन पर्सन, ठीक है। देर आर सो मैनी अदर पर्सनस जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, विच आर कनेक्टेड फॉर आवर लाइफ, एंड आई डोंट थिंक सो that wasting of our life, wasting of our time and grabbing of our energy for one person is worth it, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि स्टार कार्ड है यहाँ पर, आपको ना विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, फेथ होना चाहिए यूनिवर्स पे। अगर ये इंसान आपके लिए है परफेक्टली, तो ये इंसान ज़रूर आएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि ये इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं। तो मैं ये बोलूँगी गाइस कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, लेकिन इसको रियलाइज़ नहीं है, ठीक है। इसको रियलाइज़ नहीं है, और इसको रियलाइज़ कब तक होगा वो यहाँ पर इसकी जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर नहीं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों आपके ऊपर डिपेंड करता है? क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने इनको ना बांध के रखा हुआ है। आप जब तक इनको बांध के रखेंगे ना, तब तक क्या होगा कि ये इंसान ना ऐसे ही रहेगा। आप इसको ऐसे खुला छोड़ देंगे ना, तो पता है क्या होगा, ये इंसान ना भाग के दोबारा वापस आएगा, अगर आपके लिए बना है तो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बना है, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड है,
ठीक है गाइस। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि इसको भानना छोड़ो, इसको लेट गो कर दो, अपने करियर के ऊपर फोकस करो, अपनी ब्यूटी के ऊपर फोकस करो, अपने आप को ना एकदम इतना अच्छा कर लो ना, इतना अच्छा कर लो ना कि इन आपकी एनर्जी से ये अफेक्ट होना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी इस वक्त इनकी एनर्जी से आप अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करना आप शुरू कीजिए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। तो ये कुछ एलओए की टेक्निक्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर मैं बना करके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की अभी फीलिंग्स क्या चल रही हैं। ओके, देख लेते हैं। आई मिस यू, सी मिस करेंगे आपको, वो ज़रूर मिस करेंगे आपको। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, वो बहुत जल्द आएंगे आपके पास में, अगर आप अपनी एनर्जीज को सही कर लेंगे तो। ठीक है, फिर है हमारे पास कार्ड गिल्टी। सी गिल्ट फील होगा उनको, ज़रूर गिल्ट फील होगा। ये जितने भी कार्ड्स अभी आ रहे हैं ना, ये अभी उनको महसूस नहीं है, मैं फिर बता रही हूँ, ये तब हो सकता है जब आप इनको इग्नोर करना शुरू कर दें। फिर है हमारे पास ट्विन फ्लेम्स। यस, ये रनर चेजर वाला खेल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला, जितना आप बांध के रखोगे ना इस इंसान को, जितना आप ऐसे पकड़ के रखोगे ना इस इंसान को, ये उतना ही भागेगा। चेज करना बंद कर दो। क्यों बनते हो आप चेजर क्यों बनना चाहते हो? ठीक है, क्यों बनना है चेजर, क्यों बनना है? क्यों अपनी लाइफ खराब करनी है? लाइफ नहीं खराब करनी है गाइस, लाइफ एक बार ही मिलती है। ठीक है, लाइफ मत खराब कीजिए। हो सकता है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, आपके पर्सन को गिल्टी होगा, वो आपको मिस जरूर करेगा, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स लेने होंगे। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लव यू ऑल, बहुत सारा ध्यान रखें अपना और पॉजिटिव रहें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आगे क्या हुआ आपके साथ।